इतने लोगों को यदि किसी ने मुसलमान बनाया होता, इस्लामिक बनाया होता, तो उनके ऊपर वो धन वर्ष। दोस्तों सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हम जो वीडियो देखने लगे हैं वो कि 100 लोग जो पहले मुसलमान हो चुके थे अब दोबारा वो हिंदू धर्म को अपना चुके हैं। तो इस वीडियो में मजीद क्या है वो इस वीडियो में देखेंगे। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल कर ले सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मजीद ऐसी वीडियोस देखने को मिलती रहें। तो चलिए जल्दी से हम वीडियो को देख लेते हैं। स्टार्ट। ये हमारे सत्य सनातन परिवार के लोग हैं। मैं अपील करना चाहूँगा उनसे कि अगर तकरीबन आज स्वामी जी महाराज तकरीबन 450 लोग पूरे हो चुके हैं यहाँ से, जो शुद्ध होकर के वैदिक धर्म में वापस गए हैं। इतने लोगों को यदि किसी ने मुसलमान बनाया होता, इस्लामिक बनाया होता, तो उनके ऊपर वो धन वर्षा कर देते। इस आश्रम को आपकी अत्यंत आवश्यकता है और इस आश्रम को जितना हो सके सपोर्ट करें। हमने पिछली बार भी आपको नीचे जो पूरी डिटेल्स हैं वो दी थी। इस बार भी हम चाहते हैं कि आश्रम को सपोर्ट किया जाए ताकि इस आश्रम का यह कार्य इसी प्रकार से आगे बढ़ता रहे। नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। और एक बार फिर से हम आए हैं स्वामी यशवीर जी के आश्रम में और यहाँ पर एक बार फिर से सनातन वैदिक धर्म में शुद्धिकरण कहिए, घर वापसी कहिए, हुई है। कितने लोगों की हुई है, किस प्रकार से हुई है, अभी तक कितने लोगों ने यहाँ पर घर वापसी कर चुके हैं और यहीं पर आकर के करने का कारण क्या है, महाराज जी की ऐसी क्या प्रेरणा है कि सैकड़ों की तादाद में लोग भागे चले आते हैं। इन सब विषयों पर हम बात करेंगे। स्वामी जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप लोग अपने इस आश्रम में आए हैं जी। तो स्वामी जी, मुझे तो जैसे ही खबर मिली मैं तो दौड़ा चला आया और यहाँ देखा आज तो बहुत भव्यता थी, काफ़ी ज़्यादा लोग थे। पिछली बार से तो बहुत ज़्यादा लोग थे और बल्कि आपने जब शुरू में बताया था तो आई थिंक 50, फिर 60, 70, 80 और अब मुझे लग रहा है कि सैकड़ा पार हो गया है। हाँ, ये आज हमें भी सूचना मिली थी थोड़े आएंगे, लेकिन बढ़ते बढ़ते अब ये यहाँ सैकड़ों की संख्या में आए और इन्होंने शुद्धि यज्ञ में घी सामग्री की आहुति दे करके आज अपने को हिंदू धर्म में पुनः दीक्षित करा लिया। अच्छा। क्योंकि ये लोग 7 वर्ष पूर्व हिंदू थे। 7 मतलब 7 वर्ष? हाँ हाँ, 60 नहीं 7 नहीं 7। अच्छा, ये अभी हुए हैं थे पहले? हाँ, 7 वर्ष पूर्व ये हिंदू थे। डर में और लालच में इनको मुसलमान बना दिया गया। अच्छा, लेकिन वहाँ रहने के पश्चात इनको वास्तविक तक जानकारी हुई जी और पश्चाताप हुआ। अरे हम कहाँ आ गए, हमने तो बहुत बड़ा पाप कर लिया अपने धर्म को छोड़ करके। हम तो अपने धर्म में ही ठीक थे। तो बस इन्होंने पुनः घर वापसी का मन बना लिया और आज हिंदू धर्म में दीक्षित हो गए हवन पूजन के माध्यम से। तो महाराज जी, क्या मतलब ऐसी कोई सूचना है कि जैसे कि कुछ धर्मांतरण गिरोह चल रहे हैं आजकल? तबलीगी जमात हो गया है, उमर गौतम का नाम आया था, उससे पहले कलीम का नाम आया था। क्या किसी बड़े गैंग का हाथ था इतने लोगों को मुसलमान बनाने के पीछे? देखिए, मुसलमानों के जो मदरसे हैं जी, जिनका काम केवल शिक्षा देना होना चाहिए जी, वे शिक्षा के साथ साथ इस तरह के ये धर्मांतरण के काम भी कर रहे हैं जी। और एक तो ये देवबंद मदरसा है। हाँ जी। और यही फुलत है पास में गांव जी। फुलत के अंदर जो मदरसा है वहाँ भी धर्मांतरण हो रहा है हिंदुओं का जी। और करोड़ों हिंदुओं का धर्मांतरण यहाँ हो रहा है। और पहले जो सरकारें थी जी, वो इन पर कोई भी शिकंजा नहीं कसती थी जी। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई जी, तो अब कुछ हलचल पैदा हो गई और ये वास्तविकता का पता भी लगने लगा कि भाई हिंदू धर्म के लिए कितना भारी कुठाराघात हो रहा है। और आज जो इस्लाम मजहब में चले गए हिंदू धर्म को छोड़ करके पुनः घर वापसी कर रहे हैं, उसी कड़ी में देखो ये कितने भारी संख्या में लोग हैं जी। इन्होंने आकर के घर वापसी कर ली। स्वामी जी, आपने बताया कि केवल 7 साल पहले की ये बात है। मतलब अगर देखा जाए तो कि एक स्वतंत्र देश के अंदर, एक डेमोक्रेटिक कंट्री जहाँ पर अभी भी
डर के, लालच के बल पर अगर मुसलमान बनाया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि अपने आप में शासन और प्रशासन के मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा है। लेकिन इन लोगों से आपका संपर्क कैसे हुआ? क्योंकि मुझे पता है कि जब भी आप किन्हीं लोगों से मिलते हैं, जब आपका उनको उपदेश सुनते हैं और आपकी प्रेरणा मिलती है, तो लोग दौड़े चले आते हैं यहाँ पर शुद्धि के लिए। इन लोगों से आपका संपर्क किस प्रकार से हुआ? देखिए, हम लोग संपर्क में रहते हैं जी। और हमें जानकारी मिली है सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, बागपत और बुलंदशहर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली तक, लखनऊ तक का जी जो ये क्षेत्र है, ये लोग हमारे संपर्क में हैं और हमने जानकारी करी है यहाँ हिंदुओं का बहुत भारी रूप में धर्मांतरण किया गया है, डर में और लालच में जी। तो अब हम इन लोगों के बीच में जब पहुंचते हैं तो अपने विचार रखते हैं, विचार रख करके वैसे परम पिता परमात्मा की कृपा होती है। देखो, हमारी तो नहीं कहते हैं ना कि भाई देने वाला और है, देता है दिन रैन, लोग भरम मुझ पर करे इस विध निश्चय नैन। हमारा तो केवल नाम है, इस आश्रम का तो केवल नाम है, लेकिन ये जो घर वापसी हो रही है, ये तो परम पिता परमात्मा की ही अपार कृपा है। उस प्रभु की कृपा के कारण से ही आज देखो ये कितने भारत जन समूह आया है और ये इसी तरह का चलता रहेगा। परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद रहेगा और इनको प्रेरणा हो रही है हिंदू समाज के अपने ऋषि मुनियों की परंपरा की, इनको जागृति आ रही है और ये पुनः अपने हिंदू धर्म में वापिस आ रहे हैं। तो महाराज जी, जब 7 साल पहले ये हुए होंगे कन्वर्ट, उस टाइम पे क्या अनुभूति इनके अंदर आई है? मतलब आपसे जो बातचीत हुई होगी इनको वहाँ पर क्या बुरा लगा, क्या गलत लगा इनको वहाँ पे? क्योंकि कहा जाता है भाई वहाँ तो 4 शादियाँ करो, खुल कर मांस गोश्त खाओ, चाहे कुछ भी करो, तो इनको वो सब चीज़ें जन्नत है। बल्कि अभी आपने सुना होगा श्रद्धा वालकर की 35 टुकड़े करने वाले आफ्ताब का जो आज का बयान है, उसने कहा है कि ये तो एक अकेली थी, मैंने 20 और हिंदू लड़कियाँ फंसाई हुई थी और इवन मैंने मारने के बाद जो उसकी अंगूठी निकाली थी वो एक दूसरी हिंदू लड़की को पहनाई थी और उसे उसी घर में रह कर के उसके साथ संबंध बनाए जिसमें कि उसकी लाश रखी हुई थी। तो वो कह रहा है कि मुझे फांसी दे दो, कोई बात नहीं, मुझे तो 72 हूर मिलेंगी। तो क्या ये इनके अंदर 72 हूरों का वो लालच नहीं है या फिर इनको सच्चाई का पता लग गया है कि ये सब झूठ तूफान है? देखिए भाई, लालच तो दिया जाता है जी, उसका जन्नत का, हाँ जी, लेकिन ऐसी बात तो नहीं है। लेकिन वो लालच में भ्रमित किया गया उनको जी। मैं ये बताता हूँ, देखो लोग कहते हैं भाई मुसलमान भी बुरे हैं, लेकिन मैं कहता हूँ मुसलमान बुरा नहीं है। हाँ जी। क्योंकि हमारे वेद के अंदर लिखा है और हमारे शास्त्रों में लिखा है, ऋषियों ने कहा है कि जितने भी योनियां हैं उनमें मनुष्य योनि सर्वश्रेष्ठ है। जी जी। तो मुसलमान भी तो मनुष्य ही है, तो वो भी श्रेष्ठ है, हिंदू भी श्रेष्ठ है, ईसाई भी श्रेष्ठ है, यहूदी पारसी सब श्रेष्ठ है। लेकिन अगर कोई बुरा है तो बुरी उसकी मानसिकता है जी, या जो सीख दी जा रही है उसको। मुसलमानों को जो ये शिक्षा दी जाती है कि जो दूसरे मजहब को मानने वाले हैं वे काफिर हैं और काफिर कातिले काबिल हैं जी। बस ये शिक्षा गलत है कि उनका वाजिबुल कत्ल होना सिखाया जाना, अगर उनकी लड़कियां अपने उसमें निकाह कर लिया तो जन्नत मिलेगी, जबकि किसी को मार दिया तो जन्नत मिलेगी। हाँ, तो ऐसे कहीं कुछ नहीं है, ये केवल उनको भ्रमित किया गया है। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से अपने मुसलमान भाइयों से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग पुनः अपने पूर्वजों के हिंदू धर्म में वापस आ जाएं, क्योंकि आप लोगों के बीच में भाट हैं। उन भाटों से पूछना, वे भाट आपको बताएंगे कि आपकी जो पीढ़ियां हैं वो सारी हिंदू थी और उन्हीं हिंदुओं में से निकल करके आप लोग आए हैं। तो इसलिए भाटों से जानकारी ले और जितना भी यहाँ भारत में मुसलमान हैं वो सारा का सारा ही धर्मांतरण हो करके हिंदू से मुसलमान बना है। और मैं तो देखिए साधु हूँ, साधु होने के नाते मैं तो अपने मुसलमान भाइयों से यूँ भिक्षा मांगता हूँ, उनके जीवन की भिक्षा मांगता हूँ कि आओ पुनः हिंदू धर्म में, और तुम्हारा हिंदू धर्म स्वागत करने के लिए तैयार खड़ा है। तो इसलिए अपने पूर्वजों के हिंदू धर्म में वापिस आ जाओ, इसी में आपका भी भला है, सबका भला है और समय की पुकार है। तो स्वामी जी, जैसे कि अभी आपने इनको शिक्षित किया, सुशिक्षित किया है, क्या क्या आपने इसके प्रोसेस क्या होते हैं? मतलब जैसे शुद्धि होनी है,
आपसे संपर्क किया, यहाँ आए, उसके बाद क्या क्या होता है? देखिए, अब ये अपने हिंदू धर्म में वापस आ गए, अपने सारे हिंदू धर्म के ही रीति रिवाज ये मनाया करेंगे, वो सारी इनको बता दी गई है। और बस जो भी हमारे त्यौहार होंगे उन्हीं त्योहारों में चले गए। जैसे ये नमाज पढ़ते थे वहाँ, अब नमाज नहीं, अब तो परम पिता परमात्मा की भक्ति हिंदू धर्म के अनुसार करेंगे। अब जैसे मान लिया इनके बच्चों की शादी विवाह होते थे तो निकाह पढ़ते थे, अब निकाह नहीं, वहाँ विवाह संस्कार होंगे, वेद के आधार पर मंत्रों के माध्यम से विवाह संस्कार होंगे। ऐसे ही जैसे बच्चों का जन्म होता है तो वहाँ पर जन्मदिन के लिए भी होगा, कहीं नामकरण संस्कार होगा, वो सारी अपनी वैदिक परंपरा, सनातन परंपरा, हिंदू धर्म की परंपरा के अनुसार अब इनका जीवन चलेगा। जी, तो आगे भी इनके साथ में जुड़े रहने, जैसे कि इनको धर्म शिक्षित करने के लिए आप प्रेरणा बाद में भी इनके लिए करते रहेंगे? हाँ, हम इनके संपर्क में रहेंगे, इनको प्रेरित करते रहेंगे। भाई देखो, ऐसा है ना, जैसे बैटरी होती है, वो डिस्चार्ज न हो जाए तो चार्जर लगा रहता है या नहीं, तो चार्जर लगा रहता है, तो इनको ऐसे ही हम लोग प्रेरित करते रहेंगे। अब ये समझिए, ये इस आश्रम के हो गए जी, ये हमारे हैं, हम इनके हैं जी, बस बराबर संपर्क चलता रहेगा जी। स्वामी जी, मैं अंतिम फिर से पूछना चाहूँगा कि बहुत सारे लोगों ने पिछले वीडियो में भी आपसे कहा था कि सत्यार्थ प्रकाश प्रेरणा है, तो क्या आप इन्हें फिर पुस्तक के लिए प्रेरित करते हैं कि सत्यार्थ प्रकाश का अंतिम समोल्लास अवश्य पढ़ें? हाँ, देखिए, सत्यार्थ प्रकाश एक ऐसा अमर ग्रंथ है कि जो उसको पढ़ लेगा उसके जीवन का तो काया पलट ही हो जाएगा। जितने भी मुसलमान हैं, मैं अपने सभी मुसलमान भाइयों से कहता हूँ कि वास्तविकता क्या है, धर्म की वास्तविकता क्या है, यदि ये जानकारी लेनी है तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज ने जो अमर ग्रंथ लिखा है सत्यार्थ प्रकाश, उस सत्यार्थ प्रकाश के 14वें समोल्लास को अर्थात 14वें अध्याय को पढ़ ले, उन्हें पता लग जाएगा कि वास्तविक धर्म क्या है। इस्लाम की भी जानकारी हो जाएगी, हिंदू धर्म की भी जानकारी हो जाएगी। इसलिए सारे मुसलमान भाई सत्यार्थ प्रकाश का 14वां समोल्लास अवश्य पढ़ें। इसी के साथ हम विराम लेंगे, लेकिन मैं अपने जितने भी हमारे सत्य सनातन परिवार के लोग हैं, मैं अपील करना चाहूँगा उनसे कि अगर तकरीबन आज स्वामी जी महाराज तकरीबन 450 लोग पूरे हो चुके हैं, यहाँ से जो शुद्ध होकर के वैदिक धर्म में वापस गए हैं, इतने लोगों को यदि किसी ने मुसलमान बनाया होता, इस्लामिक बनाया होता, तो उनके ऊपर वो धन वर्षा कर देते। इस आश्रम को आपकी अत्यंत आवश्यकता है और इस आश्रम को जितना हो सके सपोर्ट करें। हमने पिछली बार भी आपको नीचे जो पूरी डिटेल्स हैं वो दी थी, इस बार भी हम चाहते हैं कि आश्रम को सपोर्ट किया जाए ताकि इस आश्रम का यह कार्य इसी प्रकार से आगे बढ़ता रहे। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम। तो दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में देखा कि जो पहले हिंदू थे वो अपना मज़हब छोड़कर इस्लाम में जा चुके थे, तो 7 साल पहले वो उन्होंने इस्लाम को कबूल किया था। जो आज 7 साल के बाद उनकी कुछ जो मतलब कि कम्युनिटी जो है मुस्लिम जो बन चुकी थी, उनमें से 100 जो लोग हैं उन्होंने दोबारा हिंदू धर्म को ज्वाइन किया। तो देखिए, सबसे जो पुराना धर्म है इस संसार पे वो हिंदू धर्म ही था, और बाकी जितने भी रिलीजन, जितने भी मज़हब बने, फिर बाद में उसमें चेंजिंग आई, लोगों ने मज़हब बनाया। कुछ मज़हब जो हैं वो हमारे मानने के मुताबिक जो है वो आसमान से उतरे हैं। तो जैसे हम मुसलमानों का अकीदा है, तो जो 4 मज़हब जो हैं वो आसमान से आए थे, तो उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो गए और आखिर में जो है वो इस्लाम था। तो आज जितने भी मतलब कि ये 100 लोग जो थे वो 100 पूरे 100 वो उन्होंने हिंदू धर्म को अपनाया। तो इसके रिलेटेड आपका मज़ीद क्या कहना है वो नीचे कमेंट बॉक्स में कहेंगे। तो आप वीडियो तो बहुत अच्छी लगी देखकर कि मतलब कि हर इंसान को है ना, जो अपनी जो है ना वो मज़हब को अगर वो छोड़कर किसी दूसरे मज़हब में जाना चाहता है तो वो उसको आज़ादी होनी चाहिए, क्योंकि उसका जो मज़हब छोड़ना ना छोड़ना ये उसके और उसके खुदा के दरमियान में है। मैं और आप उनके ऊपर किसी किस्म का दबाव नहीं डाल सकते, और ना ही कोई धर्म ये हमें कहता है और ना ही इजाज़त देता है कि आप किसी के ऊपर ज़बरदस्ती करें कि उसको अपने धर्म या किसी दूसरे धर्म में लेकर जाएं।
तो ये एक गलत है। अगर आप किसी के ऊपर ज़बरदस्ती करेंगे मज़हब अपनाने के लिए या मज़हब छोड़ने के लिए, तो ये तो एक गलत चीज़ है और कोई भी मज़हब इसकी इजाज़त नहीं देता। तो वीडियो बहुत अच्छी थी, तो उनके विचार भी बहुत अच्छे थे। जैसे वो स्वामी जी, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात की कि कोई भी धर्म आपको गलत काम करने नहीं सिखाता। तो मतलब कि उन्होंने कोई और बात की, मैं अपने अल्फाज में आपको बता रहा हूँ। तो वो बहुत अच्छी सोच थी इनकी, स्वामी जी की। और ऐसे ही इंसान होना चाहिए, हर इंसान को ऐसा ही होना चाहिए, किसी भी धर्म से हो। तो अगर आप इंसान नहीं हैं तो आप किसी भी मज़हब को फॉलो करें, अपनी कम्युनिटी की बदनामी आप खुद बनेंगे। और बहुत सारे लोग मज़हब किसी भी मज़हब का फ़ायदा उठाते हैं, किसी भी मज़हब की जो किसी भी कम्युनिटी से हो, वो अपने मज़हब का थोड़ा सा फ़ायदा उठाकर दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, जो बिल्कुल गलत चीज़ है। तो मज़ीद आप इस वीडियो में क्या कहना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। तो मैं आपकी राय का जो वेट करूंगा, और मुझे आपके कमेंट पढ़कर बहुत अच्छा लगता है और मैं हर कमेंट की जो है वो रिप्लाई देने की कोशिश करता हूं। तो मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखें।